हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और बेसिक्स इसमें मैंने पढ़ा दिया है। लगभग 2 लेक्चर हमने अपलोड कर दिए हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर। तो लगभग आपको आइडिया हो गया होगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किस बारे में बताती है। आज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि किसी मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाया जाता है और इसी एनर्जी लेवल डायग्राम के बनने पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेडब्ल्यू और नीट में एज वेल एज इन बोर्ड। तो बच्चों आज हम इसी चीज पर डिस्कस करेंगे, हाउ टू फॉर्म या हाउ टू कंस्ट्रक्ट एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, चलो साथ में आपको बच्चों यह भी पढ़ना है कि जब हम किसी मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो किन किन चीजों को हम वहां से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले चलो हेडिंग डालो, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, कई सारे मॉलिक्यूल है हमारे पास जिनका हम 1 बाय 1 एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी लेवल डायग्राम्स बना के हम किन किन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बच्चों किसी मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल डायग्राम से हम 4 चीजें एक्सप्लेन करेंगे। ये चार ही पूछी जाती है। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि वो मॉलिक्यूल स्टेबल है या नहीं है, यानी स्टेबिलिटी। द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल विल बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम। दूसरा बच्चों हम यहां पर इसका बॉन्ड ऑर्डर पता करेंगे। देखो मैंने आपको कहा था कि बॉन्ड ऑर्डर के बारे में हम डिटेल से इसमें डिस्कस करेंगे। तो अब आपको मालूम चल जाएगा कि किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 या 1.5 या 2.5 या 2 या 3 वो कैसे आ रहा है, यहां आपको पता चलेगा। तीसरी चीज बच्चों हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, और चौथी चीज हम पढ़ेंगे किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर। तो ये 4 चीजें हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे मॉलिक्यूल का 1 बाय 1 और ये 4 चीजें स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों, देखो अब सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनाने वाले हैं। सबसे सिंपल मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे और इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। ठीक है बच्चों, देखो तो सबसे पहले हमें मालूम करना है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1। ठीक है बच्चों, तो एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 2 हाइड्रोजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तो हुआ। ठीक है, अब देखो एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाना है। हाइड्रोजन का एक एटम यहां, दूसरा एटम यहां, दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल। दिस इज 1s ऐसे है। ठीक है, अब दोनों जब कंबाइंड होंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक यहां एक यहां। ऐसे कुछ बताया था आपको, है ना, ऐसे ही बनाना है। दिस इज सिग्मा 1s, दिस इज सिग्मा स्टार 1s, ऐसे कुछ बताया था। दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये वाला है ना, दीज आर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, हमने पहले डिस्कस किया था। अब देखो हर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s में यहां पर मैं रखूंगा 1 इलेक्ट्रॉन और यहां पर भी मैं रखूंगा 1 इलेक्ट्रॉन। यानी आप समझ सकते हो ये हाइड्रोजन का 1 एटम यहां पर रखा मैंने और दूसरे हाइड्रोजन का 1 एटम मैंने यहां रखा। अब जैसे मैंने ऊपर लिखा एनर्जी लेवल, तो बच्चों ये एनर्जी लेवल ये रहा, दिस इज एनर्जी, यानी नीचे से ऊपर एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, जैसे आपको बताया था पहले ही।
अब इलेक्ट्रॉन फिलअप कैसे करने मैंने आपको बता ही दिया था। एक और दो इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और अभी इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है, तो दो इलेक्ट्रॉन, यानी एक ऑर्बिटल में आपको मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन भरने हैं, लेकिन दोनों की स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए। क्लियर? तो ये हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया फॉर H2 मॉलिक्यूल। क्लियर? देखो एक सही से समझ लो, एक समझ गए तो उसके बाद सारे क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट। ठीक है भाई? अब देखो बच्चों, इस H2 मॉलिक्यूल के लिए मैं 1 2 3 4 प्रॉपर्टी बताने वाला हूं आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, तो बच्चों बॉन्ड ऑर्डर कैसे पता करते हैं किसी मॉलिक्यूल का, उसके लिए एक फॉर्मूला है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए मॉलिक्यूल इक्वल टू NB माइनस, अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं ना, NB माइनस NA/2। बस। अब व्हाट इज NB एंड व्हाट इज NA, पहले ये लिख लो। तो NA का मतलब होता है बच्चों टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इन ऑल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जितने भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। और NA है ना, इन्हें इसको NB करो, नॉट NAB। B का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, B बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो नीचे है। और NA का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यस, बस। मतलब NB ये है और NA ये है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वो NA, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वो NB। अब देखो बच्चों, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको? 2। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ध्यान रखना 2, तो हो जाएगा 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0/2, तो हो जाएगा बच्चों हमारे पास 2/2 इक्वल टू 1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना इसका आया? 1। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन के दोनों एटम के बीच में कितने बॉन्ड है? एक बॉन्ड है। तो बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाल दिया। मालूम चला कैसे निकाला? दूसरी चीज हम मालूम करेंगे बच्चों, स्टेबिलिटी। ठीक है? अच्छा देखो, अगर किसी मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ऐसे लिखो इसको, बजाय एंटी बॉन्डिंग के, क्या दिख रहा है? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल देन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो बच्चों उसका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। भाई ऊपर ज्यादा है यानी ये ज्यादा है, ये कम है, तो हमेशा बॉन्ड ऑर्डर क्या होने वाला है? पॉजिटिव होने वाला है। और बच्चों जिसका बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव होगा, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। क्लियर? दूसरी तरह से समझो, अगर बच्चों बॉन्ड ऑर्डर 0 से ज्यादा हुआ तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, सीधी सी बात है। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर पॉजिटिव आया, इसका मतलब 0 से ज्यादा है, तो उस मॉलिक्यूल को हम स्टेबल मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको? बॉन्ड ऑर्डर 1 है, 0 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है वो क्या है बच्चों? यहां पर स्टेबल है। तो हाइड्रोजन तो स्टेबल होता है, गैस आपने देखी होगी। दूसरी कंडीशन देखो, इफ NB इज लेस देन NA, यानी नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर मोर देन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होगा? नेगेटिव आएगा। और जब बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव आता है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है, यानी डज नॉट एग्जिस्ट। बात एक ही है। स्टेबल का मतलब मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट, अनस्टेबल का मतलब मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, बात एक ही है। दूसरी कंडीशन देखो, अगर NB और NA दोनों बराबर हुए तभी भी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बच्चों? 0 होगा, है ना? तो हाँ, मतलब ऐसा हम समझ सकते हैं, अगर NB और NA दोनों बराबर हुए, ठीक है, तो तब भी मॉलिक्यूल क्या होगा? अनस्टेबल होगा। समझ में बात आ गई? तो ये स्टेबिलिटी को आपने इस तरह से कंपेयर करना है। देखो दूसरी कंडीशन यहां पर रखें, अगर बच्चों बॉन्ड ऑर्डर
जीरो से कम हुआ या जीरो हुआ, बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो से कम हुआ या जीरो हुआ तभी भी मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। और अनस्टेबल का दूसरा मतलब होता है डज नॉट एग्जिस्ट। बात एक ही है ना, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जो इसकी स्टेबिलिटी होगी बच्चों वही एग्जिस्ट करता है, जिस मॉलिक्यूल्स का स्टेबिलिटी नहीं होती वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो बॉन्ड ऑर्डर जीरो से ऊपर ही आना चाहिए, या वो 0.5 हो या वो 1 हो 2 हो 3 हो। अगर जीरो या जीरो से नीचे आता है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल रहता है। क्लियर हो गया? नोट करो फटाफट दोनों चीजें, समझ में बात आ गई। तो यहां पर यह सारे कंडीशन H2 मॉलिक्यूल कैसी है, स्टेबल है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, एक है। क्लियर? चलो नोट कर लिया। तीसरी चीज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक, अच्छा ऐसे होता है ना मैग्नेटिक, हाँ मुझे लगता है ना, ठीक है। यहां पे स्पेलिंग सही कर लेना भाई, स्पेलिंग में कई बार मिस्टेक कर जाता हूं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखो बच्चों, जितने भी मॉलिक्यूल हमारे पास हैं अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूं, उनमें से दो टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सारे के सारे मॉलिक्यूल कुछ, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। एक होती है बच्चों डायामैग्नेटिक और दूसरी होती है पैरामैग्नेटिक। कौन कौन सी? डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, ठीक है बच्चों। अब देखो, आपने किसी मॉलिक्यूल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, देखो ना, डाया और पैरा का मैं यहां पे मतलब बता रहा हूं, यानी कोई मॉलिक्यूल है और उसके सामने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अगर बच्चों वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करता है, यानी दूर जाता है, दैट इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक। और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के करीब जाता है, यानी अट्रैक्ट होता है, दिस इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्लियर? तो ये देखो, डायामैग्नेटिक्स मॉलिक्यूल रिपेल बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये रिपेल करते हैं, दूर जाते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। और पैरामैग्नेटिक बच्चों अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। नोट करो फटाफट, है ना। पैरा अट्रैक्ट होगा, डाया रिपेल होगा। तो ये फिजिक्स में आप डिटेल से पढ़ लोगे, ठीक। आप पता कैसे करें बच्चों कि कौन सा मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक है और कौन सा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है? तो आपको सिंपल क्या करना है, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमने बनाए हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मैं इन ऑर्बिटल की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपने बनाए हैं, इसमें यह देखना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है, बस। क्लियर? तो बच्चों वो मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और पैरामैग्नेटिक वो मॉलिक्यूल होंगे जिनमें क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर हो गया? ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, हो सकता है कि कोई एक अनपेयर्ड हो बाकी पेयर्ड हो। तो बच्चों अगर कोई भी किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, अगर मान लीजिए कई सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है तो दैट विल बी पैरामैग्नेटिक, एक भी नहीं होना। डायामैग्नेटिक तभी होगा जब सारे के सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, है ना। यानी कोई भी एक अगर अनपेयर्ड हो गया कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए नीचे सारे पेयर्ड हो गए, एक ऊपर अनपेयर्ड हो गया, तो दैट विल बी पैरामैग्नेटिक। ध्यान रखना है ना, अभी मैं एग्जांपल करके आपको बता देता हूं। और सारे के सारे और इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो इसका मतलब वो डायामैग्नेटिक होगा। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो एक दो तीन चीजें हमने मालूम कर ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इधर ही मैं लिख देता हूं, है ना, इधर ही लिख दूं, यहां पे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईसी, है ना।
अब बच्चों देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किसका लिखना है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। तो जिसकी एनर्जी कम होती है उसको पहले लिखते हैं, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उस ऑर्बिटल का हम नाम नहीं लिखते हैं। देखो, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों सिग्मा 1s, और इसको ऐसे ब्रैकेट में करते हैं, और ये 2 क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सिग्मा 1s2। सिंपल। तो 1 2 3 4 ये चारों प्रॉपर्टी पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बेसिक बताया था कि किसी मॉलिक्यूल का हम इन चारों प्रॉपर्टी को कैसे मालूम करते हैं। नोट करो, फटाफट नोट करो। कोई चीज समझ में ना आती तो मुझे पूछना है ना, लेकिन ये चीजें आपके दिमाग के अंदर घुसनी चाहिए। क्लियर? नोट करते जाओ। ये हो गया बच्चों। चलो, अब मैं ये सारी डिटेल नहीं बताने वाला हूं, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बोलूंगा, है ना? समझ में आ जाए कि कहानी क्या है। ठीक है बच्चों, चलो। तो अब बच्चों हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल, अब दूसरा मॉलिक्यूल, ये तो हमने H2 की बात की थी। अब देखो, है ना, अब मैं थोड़ा सा कुछ आयनिक मॉलिक्यूल बनाने वाला हूं जिनमें प्लस और माइनस भी होने वाला है, तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब बच्चों हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल ये तो हो गया। अब हम बनाने वाले यहां पे फॉर्मेशन ऑफ H2+। अब बोलोगे H2+ होता है कि नहीं होता? भाई हाँ होता है, देखते हैं भी होता है कि नहीं होता है, वो तो पता चलेगा। और दूसरा मैं बनाने वाला हूं यहां पर H2-। क्लियर? अब देखो बच्चों, H2+ में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कितने होंगे भाई? जब H2 में 2 होते हैं तो प्लस आने से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। ये ध्यान रखना है ना। और H2- टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। क्योंकि जब H2 में जो है 2 है तो प्लस आने से 1 कम हो गया और माइनस आने से 1 बढ़ गया, तो यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। समझ में बात आ गई? अब इसके लिए हम सेम ऐसा डायग्राम बनाएंगे। देखो, 1 2, दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल, दीज आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये फटाफट इनको जोड़ो ऐसे। ठीक है बच्चों, ये हो गया 1s, ये 1s, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, बस टोटल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में हमने 1 इलेक्ट्रॉन रखना है। यहां पर 1 है, ठीक है, यहां पर 2 थे तो हमने 1 इधर और 1 इधर रखा। ठीक है, अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल हो गया सिग्मा 1s, ये हो गया बच्चों सिग्मा स्टार 1s। क्लियर? ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? यहां चला जाएगा। यस, बस ऐसे ही भरना है ना। अब इसकी वो तीनों प्रॉपर्टी, सॉरी ये चारों प्रॉपर्टी हम पता करेंगे। सबसे पहले हम यहां इसका पता करेंगे बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला था NB - Na/2। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 0। तो 1/2 = 0.5। देख रहे हो? इसका बॉन्ड ऑर्डर देखो, इस समय आधा बॉन्ड ऑर्डर आ गया इसका। ऐसे मॉलिक्यूल भी हैं भाई जिनका बॉन्ड ऑर्डर आधा होता है। देखो यहां से पता चलेगा। स्टेबिलिटी बोलो क्या होगी? होगी कि नहीं होगी? यस, बॉन्ड ऑर्डर 0 से ज्यादा है, अभी मैंने डिस्कस किया था, तो स्टेबिलिटी इसकी होगी। यस तो हो गया भाई ये तो। क्लियर? और बच्चों ये जनरली वेपर फेज में मिलता है आपको। ठीक है, ये मॉलिक्यूल किस तरह होता है? वेपर फेज में होता है। चलो, लेकिन स्टेबिलिटी है, कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, यानी 0 से ज्यादा है। बोलो अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा? या चेक करो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जैसे मैंने आपको बोला था कि जिन मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर पैरामैग्नेटिक। क्लियर? अगर पेयर्ड होंगे तो डायमैग्नेटिक। इनको नहीं गिनना है, अब हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है। क्लियर? अब बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? यहां पर
सिग्मा 1s1, बस होगी, एक ही इलेक्ट्रॉन है। सिग्मा 1s1 में एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? ठीक है, इसके लिए देखो अब वही कहानी हो जाएगी, एक बॉक्स इधर, एक बॉक्स इधर, एक बॉक्स इधर, एक बॉक्स इधर, इनको हम ऐसे जोड़ेंगे, है ना, ये 1s, ये 1s, ठीक है, ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 3। तो 3 को कैसे अरेंज करेंगे? 2 इधर और 1 इधर, है ना। क्लियर? अब 3 को यहां भरना हमने, तो पहले 1 इधर आएगा, फिर दूसरा इधर आएगा, फिर 1 बच गया तो वो ऊपर चला जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। क्लियर बच्चों? देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे पता करेंगे? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू NB माइनस NA बाई 2, ठीक है। NB बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एंटी बॉन्डिंग में कितना है? 1, 2, 1/2 इक्वल टू 0.5। बॉन्ड ऑर्डर अभी भी 0.5 आ रहा है, यानी जो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी है वो होगी, कुछ ना कुछ होगी, मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल। क्लियर? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी? देखो यहां बच्चों पेयर्ड है, लेकिन यहां अनपेयर्ड है, तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर कोई भी कहीं भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो भी क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। क्लियर? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? EC इक्वल टू, देखो इधर 2 हैं तो लिखेंगे सिग्मा 1s ब्रैकेट 2 कॉमा सिग्मा स्टार 1s, और इस पूरे को लिखेंगे 1। देखो ये ऐसे लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा स्टार 1s 1, सिग्मा 1s 2। इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज्यादा। क्लियर? नोट करो फटाफट, समझ में आता है क्या? ठीक है। अब बच्चों एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि H2 प्लस और H2 माइनस में से स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन सबसे कम स्टेबल है? ध्यान देना है ना। द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ H2 प्लस एंड H2 माइनस पता करो। कैसे पता करेंगे? देखो बच्चों, सबसे पहला ट्रिक जो आपको लगानी है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा, इंक्रीजिंग द बॉन्ड ऑर्डर, मोर विल बी स्टेबल द मॉलिक्यूल। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना है, इंक्रीजिंग द बॉन्ड ऑर्डर, मोर विल बी स्टेबल द मॉलिक्यूल। क्लियर? बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ता जाएगा तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, पहले ये देखना है। तो इन तीनों में से बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है? इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था? 1, और इन दोनों का कितना है? 0.5। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो H2 है, यहां लिखता हूं मैंने, H2 है वो दोनों से ज्यादा स्टेबल है, H2 प्लस और H2 माइनस। क्लियर? अब इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो बच्चों अगर ऐसी कंडीशन आए कि दोनों मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, तब कैसे पता करें? तो आपको दूसरी ट्रिक पता करनी है। देखो इन दोनों में चेक करो कि किसमें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा है? इसमें देखो, इसका तो खाली है, यहां है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब किसी मॉलिक्यूल के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वहां पे बच्चों रिपल्शन बढ़ता है, और रिपल्शन बढ़ने से उस मॉलिक्यूल की एनर्जी भी बढ़ती है, और जब बच्चों एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो आपने दोनों मॉलिक्यूल को कंपेयर करना है जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, और यह देखना है कि किसी एक मॉलिक्यूल में कहीं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, अगर आ गया तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो अब पता चला, तो यानी H2 प्लस विल बी मोर स्टेबल देन H2 माइनस, बस। तो ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो ऐसा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है।
तो ये पूरा मैंने कच्चा चिट्ठा आपको बता दिया कि किसी मॉलिक्यूल की सारी चीजें हम कैसे पता करेंगे। क्लियर? तो जरा नोट करो फटाफट, फिर मैं दूसरी चीज आपको बताने वाला हूं, है ना? ठीक हो गया? तो यहां पर 2 पैरामैग्नेटिक है और 1 डायामैग्नेटिक है। ठीक है बच्चों, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, इसको तो मैं ठीक ही कर लेता हूं बहन। चलो, अब बच्चों हम बात करने वाले हैं दूसरा और मॉलिक्यूल लेते हैं। अब यहां पर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ हीलियम। हीलियम मॉलिक्यूल की बात करेंगे, ठीक है? और साथ में हीलियम के साथ एक और चीज, हीलियम मॉलिक्यूल एंड हीलियम 2, हीलियम मॉलिक्यूल ऐसा होगा, और हीलियम 2 प्लस, इन दोनों मॉलिक्यूल का हम ये तीनों चीजें पता करेंगे। क्या चीजें? ये चारों, तीनों चारों चीजें पता करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो देखो, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। हीलियम मॉलिक्यूल के लिए 2 ही डायग्राम यूज होने वाले हैं। देखो, कहानी वहीं से शुरू हो जाती है ना? जो हमारे पास हीलियम 2 है, एक हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 1s2, 2 ही होते हैं। तो 2 हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैंने हीलियम का डायग्राम भी ऐसे बनाना है, क्योंकि इसमें 1s2 एक ऑर्बिटल यूज होगा ना। क्लियर? तो देखो, यहां पर 4 बॉक्स बनाओ ऐसे वाले, 1 2 3 4, है ना? 2 1s, अभी भी 1s है, और दोनों ये वाले, है ना? बनाने का तरीका सेम टू सेम रहेगा। यहां पर एक He, यहां पर दूसरा He। क्लियर? ठीक है। तो ऐसे कुछ डायग्राम बनेगा जैसे हमने हाइड्रोजन के केस में बनाया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब अलग अलग होंगे। तो एक हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हीलियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर हम जमाएंगे 1 और 2, यहां पर भी जमाएंगे 1 और 2, ऐसा करेंगे। 2 इसके बाद 2 इसके पास, ये तो हुआ ना? तो टोटल 4 है, तो 4 हो तो गए। अब देखो, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो भरने का तरीका क्या है? 2 पहले नीचे आएंगे और उसके बाद 2 और बचे जो ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरह से हम हीलियम के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। क्लियर? अब देखो बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर पता करना है। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू NB माइनस Na इक्वल टू 2। NB में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। Na में कितने हैं? 2, 2। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? 0/2 इक्वल टू 0, बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया। और जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी नहीं होती है। मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई, डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपने सुना है कहीं हीलियम का मॉलिक्यूल? हीलियम क्या है बच्चों? इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस कभी भी मॉलिक्यूल नहीं बनाती है। प्रूव हो गया यहां पर, क्योंकि दोनों के बीच कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर 0 है। क्लियर भाई? और जब बच्चों बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा तो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी नहीं होगी। हां, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता ही देता हूं। ठीक है, वैसे मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने का तरीका। पर चलो, अगर मॉलिक्यूल नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का फायदा क्या है ना? वो भी बात रह जाती है। तो केवल यहां तक हम डिस्कस करेंगे। अब बात करेंगे बच्चों हम हीलियम 2 प्लस, हीलियम 2 प्लस। क्लियर? अब देखो, हीलियम में टोटल इलेक्ट्रॉन 4 थे, तो हीलियम 2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3, क्योंकि प्लस आने से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। तो डायग्राम बिल्कुल ऐसे बनेगा, 1s 1s, इधर इधर। क्लियर? अब देखो, ये हीलियम 2 प्लस के लिए डायग्राम है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो एक साइड कितने होंगे? 2, और एक साइड कितने होंगे? 1। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन को यहां भरना है, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, दूसरा भी यहां, 1 बचा हुआ है जो ऊपर चला जाएगा। क्लियर? अब देखो बच्चों, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर NB माइनस Na/2। NB में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। Na में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1।
तो 1/2 इक्वल टू 0.5। यस, इसका तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कुछ ना कुछ आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है भाई 0.5, है ना। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, यानी इसकी स्टेबिलिटी कुछ ना कुछ होगी, इट एग्जिस्ट। क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब स्टेबिलिटी है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए भाई। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी भाई? पैरा की डाया। क्या दिख रहा है? विजिबिलिटी ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, तो भाई जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसका मतलब इट इज पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, क्लियर? पैरामैग्नेटिक। अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख गया हमें, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं दिखना चाहिए कहीं भी, तभी जाके डाया होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे पता करें? देखो, सिग्मा 1s2 और कॉमा करके सिग्मा 1s, सॉरी, सिग्मा स्टार 1s1, बात खत्म। क्लियर? नोट करो जो फटाफट। इस तरह से हम बच्चों हीलियम 2 एंड हीलियम 2+ के लिए मॉलिक्यूलर क्या बोलते हैं इसको, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं लिथियम का। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ Li2, लिथियम 2 मॉलिक्यूल। अब आप बोलोगे लिथियम 2 होता है कि नहीं होता है? भाई होता तो है, देखते हैं होगा कि नहीं होगा। ये तो प्रूफ करेंगे कि उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है ना। तो चलो यहां पर मैं लिथियम के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहा हूं, है ना। देखो, तो सबसे पहले लिखते हैं कि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। 1s2 2s1, ये तो होता है 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं लिथियम के पास। तो एक लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन बच्चों यहां पर देखो 2 ऑर्बिटल है, तो आपको 2 ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे। देखो अभी आपने एक एक ऑर्बिटल बनाए थे, 1s 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 चल रहा था, लेकिन यहां पर 2 ऑर्बिटल हैं, तो नीचे 1s होगा, ऊपर 2s होगा। जैसे देखो मैं कैसे बनाता हूं, ध्यान रखना है ना कैसे बनाना है। 1 2 1 2, क्लियर? मैं भी क्या कंजूसी कर रहा हूं यार, थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं, है ना, जब बना ही रहे हैं तो। थोड़ा अच्छा लगे देखने में, है ना। अब ठीक है, ठीक है भाई। और दूसरा मैंने यहां बनाना है, देखो ऐसा, ये नीचे ये ऊपर। देखो ये है बच्चों 1s और ये है 2s, 2 ऑर्बिटल है ना यहां पर, 1s और 2s। इधर भी 1s और इधर 2s, ये दोनों एक लिथियम और ये दोनों दूसरा लिथियम। ठीक है, एक लिथियम इधर से आया, एक लिथियम उधर से आया। क्लियर? अब देखो बच्चों कहानी वही, ये वाला ऑर्बिटल है सिग्मा 1s और ये वाला ऑर्बिटल है सिग्मा स्टार 1s। क्लियर? ये वाला ऑर्बिटल है सिग्मा 2s, देखो है तो सिग्मा लेकिन 2s है, क्योंकि यहां भी 2s था। ये है बच्चों सिग्मा स्टार 2s। क्लियर? ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसी तरह ये भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन भरो, इतना तो मैंने जमा दिया, है ना। इलेक्ट्रॉन भरने आप टोटल कितने हैं? 6 हैं। तो पहले वाले में 2 हैं, इधर 2 होंगे, इधर भी 2 होंगे, ये तो है ना। 1s में 2 है और दूसरे 1s में भी 2 है ना, ये तो हुआ। एक लिथियम, देखो ऐसा कर रहे हैं ना, हमें 2 लिथियम है भाई, 1s2 2s1। तो ये देखो ये दोनों एक इधर एक इधर, है ना। अब देखो 2s में कितने हैं? दोनों में 1 1 है, तो एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। क्लियर? अब भरो, यहां देखो 4 हैं, 2 और 2 4, तो 2 नीचे 2 ऊपर,
कोई टेंशन ही नहीं है, 2 नीचे और 2 ऊपर, है ना। जब बच्चों ऊपर वाला भरा होगा तो नीचे टोटल फिलअप होंगे, कोई गैप ही नहीं होगा। अब देखो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन कहां हो जाएंगे, यहां नीचे, 1 2 दोनों नीचे नीचे आ जाएंगे, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। ये तो हुआ, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, 2 2 4 2 6, टोटल 6 ही है ना Li2 के पास। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें भी 6 ही होने चाहिए। अब देखो बच्चों, इसकी हम ये 4 प्रॉपर्टी पता करेंगे। सबसे पहले पता करते हैं बॉन्ड ऑर्डर, NB माइनस Na/2। NB में कितने हैं, देखो 2 यहां है और 2 इस समय बच्चों 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो 2 यहां है और 2 यहां है, कितने हो गए 4। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 है, लेकिन यहां तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, केवल यही है, तो 2 हो गए। 4 माइनस 2/2 क्या लगता है, 2/2 इक्वल टू 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया भाई, क्या बात है। तो इसकी स्टेबिलिटी होगी, यस इट विल बी स्टेबल, बट एग्जिस्ट इन वेपर फेज, क्लियर, सॉलिड फेज में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो स्टेबिलिटी होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या लग रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, या नहीं देखना है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल की अब बात ही नहीं करनी है, अब हमें बीच में देखना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। तो बच्चों जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो मॉलिक्यूल क्या होता है, डाया मैग्नेटिक, क्लियर, बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है, समझने की जरूरत है बस, है ना। 1 2 3 चीजें की बचा क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, देखो इधर से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे सिग्मा 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें, 2 हैं, तो 2 इधर। दूसरा सिग्मा स्टार 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इसमें भी 2 है। उसके बाद है बच्चों हमारे पास सिग्मा 2s, कितने हैं, 2 हो गया। उसको तो नहीं लिखेंगे कितने भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 2 6, है ना, 6। अब देखो बच्चों, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। ये जो दोनों शेल है इनके लिए हम लिखेंगे के। तो अब एक नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास हो जाएगा, इट इज ऑल्सो रिटन इन के, ठीक है बच्चों। और इधर हो जाएगा सिग्मा 2s2, इस तरह से। और इस के का मतलब क्या होता है, इसको हमने के क्यों लिखा, के इज इनर शेल या क्लोज्ड सेल, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्लोज्ड शेल इलेक्ट्रॉन। और सबसे क्लोज सेल कौन सी होती है, ये वाली होती है। तो इन दोनों के लिए हम के लिख सकते हैं। तो कई बार ऐसा भी लिखा होता है के, तो समझ जाना चाहिए कि हम जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ, या क्लोज्ड सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम के लिखते हैं। तो इन दोनों की जगह में हम के भी लिख सकते हैं, तो समझ जाना चाहिए ना। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्लियर हो गया भाई, नोट करो जरा फटाफट। ठीक है, चलो अब Li2 हो गया। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं, C की बात कर लेते हैं यहां पर। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास, फटाफट एडिंग डालो ताकि जो है देखो, नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ C2 यानी कार्बन 2, है ना, कार्बन 2 ही हमारे पास। अब Be2 ले लेते हैं, Be2 ज्यादा अच्छा रहेगा ना, कार्बन 2 नेक्स्ट टाइम पे बताऊंगा। Be2 यानी बेरिलियम मॉलिक्यूल, है ना बच्चों। तो बेरिलियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 एंड 2s2। एक बेरिलियम के लिए इतना होता है, तो 2 बेरिलियम के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 एक में तो 2 में 8 होंगे। क्लियर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक जो ऑर्बिटल का डायग्राम है वो ऐसे बनेगा। बस लिथियम के लिए हमने क्या करना है,
उसकी जगह बेरिलियम रख देना है, ठीक है। 1s 2s 1s 2s, क्लियर। अब देखो बच्चों, जो हमारे पास एक बेरिलियम है उसमें इनर इलेक्ट्रॉन कितने, 2 2, 1s2 2s2। देखो 1s2 2s2 सेम होगा तो भरने का पैटर्न भी सेम होगा, क्लियर, चेंज नहीं होगा, है ना, 1s 1s सेम टू सेम है। लेकिन यहां देखो इलेक्ट्रॉन दो दो आ गए, अब 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यहां पर भी कितने हैं, 2, बस ऊपर करना है, सॉरी, 2 2 2 आ गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, तो 2 नीचे और 2 ऊपर, ये तो हुआ। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, यहां पर 8 है ना, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 हो गई, बात खत्म। एक बेरिलियम यहां, एक बेरिलियम यहां, तो एक बार समझ जाओगे तो सारे के सारे डायग्राम बिल्कुल वैसे बने हुए आपको मिलेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। वही कहानी दोबारा से दोहरा लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर Nb माइनस Na/2, Nb में कितने हैं बच्चों, देखो 2 और 2 4, 4 Nb में है और 2 और 2 4, 4 ही Na में है, तो कितना होने वाला है, 0। तो बेरिलियम का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 0, क्लियर। तो बच्चों जब बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा तो स्टेबिलिटी नहीं होगी, और जब स्टेबिलिटी नहीं होगी तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी नहीं होगी। समझ में आ रही बात, ठीक है बच्चों, नोट करते जाओ जरा फटाफट, है ना, समझ में आई बात, इस तरह से हम करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम किसी मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है ना, ऐसे लिखना है, बनाना ऐसे ही है, आपको शॉर्टकट में नहीं चलना है पूरा की पूरा, है ना। इसी तरह एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है, फिर आपको जो है उसकी ये चारों प्रॉपर्टी पता करनी है कि स्टेबिलिटी होगी कि नहीं होगी। स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करेगी। बॉन्ड ऑर्डर किस पे डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो इस फॉर्मूला को आप लगा लो, डायरेक्ट आपको पता चल जाएगी, ठीक है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे पता चलेगी कि पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो इसका मतलब वो डायामैग्नेटिक होगा। अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड निकल जाता है तो एक अकेला सिंगल, तो वो प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा, मॉलिक्यूल विल चेंज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और क्या हो जाएगा वो पैरामैग्नेटिक, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको लिखा दिया, बस इनको लिख दो, 1 2 3 4 क्रम वाइज लिखते जाओ। इन दोनों के लिए आप के भी लिख सकते हैं, क्लियर, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं फिनिश। नेक्स्ट लेक्चर में और मॉलिक्यूल हमारे पास है, F2 है, NO है, O2 है, उन सबके डायग्राम हम बनाएंगे इसी तरह से। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते जाओ, जहां पर समझ में नहीं आता आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने शीट दी है वो सॉल्व करते रहना है, एनसीईआरटी को बराबर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते रहना और एक्सरसाइज भी करते रहना, ठीक है बच्चों। चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते, गुड बाय।